हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे तंत्र युक्ति के बारे में, जो कि मौलिक सिद्धांत का एक टॉपिक है, तंत्र युक्ति। तो जैसा कि ये नाम से ही बहुत ज़्यादा क्लियर है, तंत्र युक्ति यानी इसको अगर इसकी संधि करें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तंत्र और एक युक्ति। तंत्र युक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तंत्र और एक युक्ति। तंत्र का मतलब क्या है? कोई भी तंत्र, जैसे कि हम लोगों ने तंत्र दोष या तंत्र गुण या तंत्र के लक्षण, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो तंत्र मतलब शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो या कोई भी तंत्र हो, ठीक है, वो हो गया आपका। ठीक है, तंत्र यानी शास्त्र, वो आपका हो गया। और युक्ति का मतलब होता है युक्ति का मतलब होता है आपका किसी चीज़ की युक्ति यानी योजना बनाना। ठीक है, किसी चीज़ की योजना बनाना, युक्ति बनाना। ठीक है, तो पूरे अर्थ का मतलब होगा कि तंत्र की योजना, जो योजना बनाई जाती है उसको तंत्र युक्ति कहते हैं। ठीक है, तंत्र युक्ति से चिकित्सा शास्त्र को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तंत्र युक्ति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इससे जो हमारा चिकित्सा शास्त्र है, जो बहुत सारी संहिताएं हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, तो उन सबको इसकी मदद से, इसकी सहायता से समझा जा सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या जो आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत के जो प्रतिसंस्कर्ता हैं, उत्तर तंत्र के जो प्रतिसंस्कर्ता हैं, वो हैं नागार्जुन। तो उन्होंने जो उत्तर तंत्र के सुश्रुत संहिता के जो प्रतिसंस्कर्ता हैं नागार्जुन, उन्होंने तंत्र युक्ति की संख्या 32 बताई है। ठीक है, या फिर आप सीधे ही ले लें कि सुश्रुत संहिता में तंत्र युक्ति की संख्या 32 बताई गई है। और चरक संहिता और जो दोनों आपकी अष्टांग हृदय हैं, बोथ अष्टांग हृदय यानी अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। ठीक है, दोनों जो आपकी अष्टांग है, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, उसमें और चरक संहिता में तंत्र युक्ति की संख्या जो है वो 36 बताई गई है। लेकिन जो आपके भट्टार हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने तंत्र युक्ति की संख्या सबसे ज़्यादा 40 बताई है। ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र कौन है? जो आपकी चरक संहिता है, चरक संहिता के टीकाकार हैं भट्टार हरिश्चंद्र। भट्टार हरिश्चंद्र ने टीका लिखी है चरक संहिता के ऊपर। ठीक है, उसका नाम है चरकन्यास। ठीक है, चरकन्यास नाम की भट्टार हरिश्चंद्र ने एक टीका लिखी है चरक संहिता के ऊपर। तो उसी में उन्होंने 40 तंत्र युक्ति, सबसे ज़्यादा तंत्र युक्तों का वर्णन किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो संख्या है 32, 36, 40, ये इनके नाम क्या हैं। पहला है आपका अधिकरण, दूसरा योग, पदार्थ, हेतुअर्थ। तो ये आपको ऐसे करके याद कर लेने हैं। ठीक है, अधिकरण, योग, पदार्थ, हेतुअर्थ, उद्देश्य, निर्देश, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, अतिदेश, अपवर्ग, वाक्यशेष, अर्थापत्ति, विपर्य, प्रसंग, एकांत, अनेकांत, पूर्व पक्ष, निर्णय और अनुमत, विधान, अनागतावेक्षण, अतीतावेक्षण या 24 संशय। जो आपका ये अतीतावेक्षण है, इसी को अतिक्रांतावेक्षण भी कहते हैं। अतीतावेक्षण को अतिक्रांतावेक्षण भी कहते हैं। संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निर्वचन, निदर्शन, नियोग, समुच्चय, विकल्प और ऊहा। ठीक है, तो ये आपकी 32 हो गई जो कि सुश्रुत ने बताई हैं। जो सुश्रुत संहिता में बताई गई हैं 32 तंत्र युक्तियाँ, वो आपकी ये 32 हो गई। फिर चरक संहिता जो है, उन्होंने 36 बताई हैं, तो 32 तो ऊपर वाली हो गई और 4 ये हो गई आपकी 33, 34, 35, 36, यानी प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार और संभव। ठीक है, इन 4 तंत्र युक्तियों को चरक ने और माना है। ये 32 तो मानी ही हैं, ये जो 32 हैं ये तो मानी ही हैं। इसके अलावा इन्होंने ये 4 और मानी है, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। ठीक है, फिर जो आपके भट्टार हरिश्चंद्र हैं,
उन्होंने 36 के बाद 4 और तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, यानी 37, 38, 39 जो आपके भट्टाचार्य हैं उन्होंने 4 तंत्र युक्तियाँ और मानी है। ये 36 तो मानी है ऊपर वाली, 4 और मानी है, जिसमें है पहली परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांत विधान और हेतु। ठीक है, परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांत विधान और हेतु। फिर बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ तंत्र युक्ति, यानी तंत्र युक्ति का महत्व तो क्या है, हमें तंत्र युक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्र में गूढ़ अर्थों का स्पष्ट करता है, यानी अगर हमें तंत्र युक्ति का ज्ञान होगा तो जो भी शास्त्र हैं जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या कोई भी शास्त्र है, तो उसमें जो गूढ़ अर्थ होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इनकी मदद से हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो तंत्र युक्तियों की मदद से हम उनको समझ सकते हैं, उन गूढ़ अर्थों को। इसके लिए हमें तंत्र युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और जो आचार्य चरक हैं उन्होंने बताया भी कि जिस प्रकार भाग्य का क्षय हो जाने पर मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार चिकित्सा को यदि तंत्र युक्ति का ज्ञान ना हो तो वह अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यानी जिस प्रकार भाग्य का क्षय हो जाने पर मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, अगर मनुष्य का जो भाग्य है उसका क्षय हो जाए, उसका लॉस हो जाए, तो फिर वो कितनी भी मेहनत कर ले उसको जो है धन की प्राप्ति नहीं होती है, अगर उसका भाग्य नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार चिकित्सक जो है वो चाहे शास्त्र का ज्ञान कितना भी अच्छे से कर ले, लेकिन अगर उसे तंत्र युक्ति का ज्ञान अगर उसे नहीं है, शास्त्र का ज्ञान उसने अच्छे से कर लिया लेकिन अगर उसे तंत्र युक्ति का ज्ञान नहीं है, तो वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता है, अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आपका था तंत्र युक्ति, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तंत्र और युक्ति। इसका मतलब है तंत्र की योजना। तंत्र युक्ति से चिकित्सा शास्त्र को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जो तंत्र युक्ति है उससे चिकित्सा शास्त्र को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसकी संख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वगैरह में भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। तो जो सुश्रुत संहिता है या जो उसके प्रति संस्कर्ता हैं नागार्जुन, उन्होंने 32 बताई है। चरक संहिता और दोनों अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में 36 बताई गई। जो भट्टाचार्य हैं जो कि चरक संहिता के ही टीकाकार हैं, उन्होंने ही 40 बताई हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है जो काउंटिंग की 32, 36, 40 कौन कौन सी हैं। तो अधिकरण, योग, पदार्थ, हेत्वर्थ, उद्देश्य, निर्देश, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, अतिदेश, अपवर्ग, वाक्शेष, अर्थापत्ति, विपर्य, प्रसंग, एकांत, अनेकांत, पूर्व पक्ष, निर्णय, अनुमत, विधान, अनागतावेक्षण, अतिगतावेक्षण, संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निर्वचन, निदर्शन, नियोग, समुच्चय, विकल्प, ऊहा। और चरक ने 4 और मानी है, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। भट्टाचार्य ने 4 और मानी है, परिप्रश्न, व्याकरण, व्युत्क्रांता विधान और हेतु। ठीक है, फिर आपके आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ तंत्र युक्ति की, तंत्र युक्ति की क्या महत्वता है। तो शास्त्र में गूढ़ अर्थों को स्पष्ट करता है। जो शास्त्र में जो गूढ़ अर्थ होते हैं, जो छिपे हुए अर्थ होते हैं, उनको ये स्पष्ट करता है। और जिस प्रकार भाग्य का क्षय हो जाने पर मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, जिस मनुष्य का जो भाग्य होता है उसका जब क्षय हो जाता है तो उस मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कितना ही मेहनत कर ले उसको धन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से चिकित्सक को यदि तंत्र युक्ति का ज्ञान नहीं होता तो वह अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है।